राजधानी दिल्ली में मंगोलपुरी में सूर्यवंशी समाज द्वारा सूर्यवंशी दिवस धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत भी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर कार्यक्रम में आए लोगों ने जमकर डांस भी किया। सूर्यवंशी दिवस के मौके पर सूर्यवंशी समाज ने भारी संख्या में आकर इस भव्य कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। यह कार्यक्रम सूर्यवंशी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज का भरपूर विकास करना और शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय व स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में समाज के युवा युवतियों को जागरूक करना संस्था का एकमात्र उद्देश्य है और भारत सरकार व राज्य सरकारों के समाज कल्याण की योजनाओं के प्रति समाज को जागरूकता लाना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सूर्यवंशी फाउंडेशन के संस्थापक ऋषिपाल सिंह सूर्यवंशी का कहना था कि सूर्यवंशी फाउंडेशन का दृढ़ संकल्प है कि दिल्ली में जिस तरह से अन्य समाजों के भवन हैं, उसी तरह सूर्यवंशी भवन का निर्माण कराकर समाज को नई दिशा प्रदान करना है। क्या कुछ कहना था संस्था के पदाधिकारियों का, देखिए रिपोर्ट। सूर्यवंशी दिवस 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को स्वाभिमानी, अस्वस्थ और आर्थिक आज़ादी दिलाना है। सूर्यवंशी दिवस को ये हमें अस्वस्थ के लिए इंडिकेट करता है, एक सेक्रीफाइस की भावना पैदा करता है। सूर्यवंशी दिवस एक अस्वस्थ, एक स्वाभिमान पैदा करता है। सूर्यवंशी फाउंडेशन ने शिक्षा के लिए फ्री कंसल्टेंसी है। कोई उद्योग लगाना चाहता है, IPS IAS बनना चाहता है, फ्री कंसल्टेंसी है। और सूर्यवंशी फाउंडेशन ने अभी गांव चीमनपुर और ब्लॉक चंडौस डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में एक सूर्यवंशी कौशल विकास केंद्र खोला है, जिसमें युवक युवतियां प्रशिक्षण ले सकते हैं। कंप्यूटर सिलाई सेंटर है। अभी हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य है कि अभी हम एक इंस्टीट्यूट चालू करने वाले हैं, जिसमें लोगों को लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और अदर्स जैसे ECG टेक्नीशियन, नर्सिंग, ANM के सारे कोर्स कराए जाएंगे और सूर्यवंशी जो समाज के लोग होंगे उन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिक्षा दी जाएगी। मैं युवाओं को ये है कि हम आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ें, हम उद्योग लगाएं, बिजनेस करें, आगे बढ़ें। कैपिटल वेंचर फंड, शेड्यूल कास्ट, खादी ग्राम उद्योग से लोन है, स्टार्टअप इंडिया का फ़ायदा उठाएं, उद्योग लगाएं हम लोग और उद्योग लगा के आगे बढ़ें। एक गवर्नमेंट भारत सरकार की संस्था है CGTI और उससे गारंटी मिलती है, सेंटर क्रेडिट गारंटी होती है। उसके अंतर्गत अगर कोई उद्योग डूब जाता है कुछ है तो उसका पैसा सारा भारत सरकार वह निकलती है। तो मैं आह्वान करता हूं कि सभी लोग आएँ मेरे साथ मिलके और जानकारी लें और व्यवसाय लगाएं और छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, NGO बनाएं, CSR का काम करें, एक क्रांति लाएं। मेरा उद्देश्य है समाज में क्रांति, और केवल समाज की जागरूकता और क्रांति, ये अत्याचार तभी रुक सकता है जब तक हम आर्थिक आज़ादी नहीं होगी। जो अत्याचार होता है वो कमज़ोर पर होता है, जिस पे पैसा नहीं होता उसके पास होता है। तो मैं आपसे सभी से निवेदन है कि किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, सूर्यवंशी फाउंडेशन आपको मुहैया कराइए। हमारा एक सपना है सूर्यवंशी भवन, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी कामयाब नहीं हैं, परंतु ज़रूर कामयाब होंगे। फाइल हमारी, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर जो समाज के लोग हैं, MLA MP, वो कुछ नहीं, समाज को कुछ नहीं करते, ना कोई हेल्प करता, ना कुछ नहीं करता, वो केवल अपने ही बोलते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारा संगठन कभी किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं करेगा, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा उद्देश्य केवल समाज को सशक्तिकरण बनाए हैं, समाज को मजबूत आदि। आज 23 सितंबर है और 2022 है। आज मंगोलपुरी क्षेत्र में दिल्ली के और ये सूर्यवंशी दिवस मनाया गया है और यहाँ हर क्षेत्र से लोग आए हैं, मथुरा से, आगरा से, खुर्जा, बुलंदशहर और पूरी दिल्ली से लोग आए हैं और सूर्यवंशी दिवस मना रहे हैं सभी हर्षोल्लास के साथ। और इसका हमारे जो सूर्यवंशी फाउंडेशन के
द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, जो मनाया गया आज, उसका उद्देश्य जाता है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको हम कैसे शिक्षित बनाएं, कैसे उनको संगठित करें। और सबसे बड़ा महत्व उनके लिए कि पढ़ाई, हमें अपने बच्चों की जो सूर्यवंशी परिवार से और बच्चे हैं उनको हमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में बाहर लाना है। और अपने जो लड़कियां हैं उन्हें IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, उन्हें किस तरीके से ऐसी पढ़ाई दी जाए जो वो समाज में नाम रोशन करें, किसी अच्छे पद पर बैठें। और जो हमारे बच्चे व्यवसाय में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उन अपने बच्चों को बिजनेस की तरफ ले जाएंगे जो उन्हें जिसमें उनकी रुचि होती है। और छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो, हम छोटे से शुरुआत करते हैं, जब भी एक दिन ऊंची बुलंदियों तक पहुंचते हैं। और ये जो सूर्यवंशी फाउंडेशन है, इसके द्वारा कई राज्य और कई ज़िलों में कंप्यूटर, सिलाई मशीन ऐसे NGO को दिए गए हैं। जो एक हमारे शिवविहार क्षेत्र में ओमकार जन कल्याण सेवा संस्था है, उसको भी इस सूर्यवंशी फाउंडेशन के द्वारा कंप्यूटर दिए गए। और वहाँ पे हमारे जो शिवविहार क्षेत्र के बच्चे थे, लड़कियाँ थी, युवाओं थे, उन्होंने सबने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की। और सारा मतलब कि बच्चे, ये नहीं है सूर्यवंशी परिवार से थे, कोई भी बच्चा आया, किसी भी परिवार से हो, किसी भी समाज से हो, सबको हमने वहाँ पे शिक्षा देने का काम किया। मैं सभी को सूर्यवंशी दिवस की शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। और ये एक त्यौहार की तरह हम लोगों को बनाना चाहिए, समाज के लोगों को, क्योंकि सभी समाज के लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे ब्राह्मण समाज परशुराम जयंती मनाता है, अग्रवाल समाज भी अपने कार्यक्रम करता है। इसी तरह से हर एक समाज को अपना अपना कार्यक्रम करना चाहिए। और इसी तरह से आज हम सूर्यवंशी दिवस मना रहे हैं। सभी समाज के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे को, अपने बच्चों को हमें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भविष्य में लेकर जाना है। This is the second time that I am attending such a meet. So I would definitely want to say that it's a platform, wherein people belonging to scheduled caste, people belonging to lower caste, they actually get together. And it's extremely important for us to come together, to work together for the development of our own community. The society begins with people, and if people are the one who are motivated towards developing their own country, I am sure each community will develop. It's not about one person, it's not about two people, it's about the entire nation. So Dr. Bhimrao Ambedkar ji, I really admire him, because he was the one who actually brought us here, who actually brought me here, that I'm talking in front of so many people. Otherwise, I would have never ever thought that a girl belonging to a lower caste can come so much forward, can talk so loudly in front of so many people. So it's very important for each and every individual of each and every society to come in front, to uplift their own community, so that we develop, our nation develops. वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है
8506973234।